ऑनेस्टली मैं ये बात किसी यूट्यूबर की तरह नहीं बोल रहा, मैं तेरे सामने एक भाई की तरह खड़ा हूँ। क्योंकि अगर तू अभी भी मीठी बातें सुनने आया है ना, तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर सच सुनने की हिम्मत है, कड़वा जलाने वाला सच, तो कान खोल के सुन। क्योंकि ये वही बातें हैं जो ये मैंने मैंने खुद अपनी जिंदगी में झेली हैं, फॉलो की हैं, और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर एंड तक तुझे एक भी लाइन काम की नहीं लगी ना, तो कमेंट में भर भर के गालियाँ देना, हेट देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझ ले कि तुझे क्या चाहिए। वो तुझे पहले से पता है। तुझे अमीर बनना है, तुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तुझे अपनी फैमिली को प्रूव करना है, तुझे खुद को आईने में देख के शर्म नहीं गर्व महसूस करना है। ये सब तुझे ऑलरेडी पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुझे गोल नहीं पता, प्रॉब्लम यह है कि तू रियलिटी से भाग रहा है। और आज सबसे पहला स्टेप है वेकअप टू रियलिटी। क्योंकि ये जो सपनों की दुनिया है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है। और मैं बता रहा हूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं आया था। मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब लाइफ ने मेरी ऐसी बैंड बजाई कि मेरे सपनों की दुनिया टूट के चकनाचूर हो गई। जब लाइफ ने थप्पड़ मार के बोला, बाहर निकल इस फैंटेसी से, तू कोई स्पेशल नहीं है। और सुन के बुरा लगेगा, लेकिन तू है भी नहीं। हर गरीब और मिडिल क्लास लड़के के सपने सेम होते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। और यही सोच के तू खुद को अलग समझने लगता है। लेकिन असल में तू भी उसी लाइन में खड़ा है जहां लाखों लोग खड़े हैं। और फर्क तब पड़ेगा जब तू खुद को स्पेशल समझना बंद करेगा। क्योंकि जब तक तू ये मानता रहेगा कि तू कुछ अलग है, तू मेहनत वही करेगा जो सब करते हैं, और रिजल्ट भी वही आएगा जो सबको मिलता है, जीरो। और मैं तुझसे सीधा पूछ रहा हूँ, माँ कहते हूँ, तू सच में रियल लाइफ में 10 गुना मेहनत कर रहा है, या बस रात को लेट के गोल सेट करके, नोट्स बना के खुद को फेक सेटिस्फेक्शन दे रहा है? क्योंकि दिमाग बड़ा चालाक है, वो तुझे ये फील करा देता है कि तू कुछ कर रहा है, जबकि असल में तू कुछ भी नहीं कर रहा। और सुन, भगवान तेरा कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है, वो तेरे लिए ऊपर से कुछ नहीं फेंकेगा। अगर तुझे बाकियों से अलग बनना है ना, तो वही सैक्रिफाइस करने होंगे जो 99% लोग करने से डरते हैं। नींद की, आराम की, फन की, लोगों की। और इसी कमबैक के दौरान एक रूल है जो अगर तूने फॉलो नहीं किया ना, तो सब खत्म। शट योर माउथ। हाँ, चुप रह। क्योंकि जितना तू अपने गोल्स लोगों को बताता फिरेगा, उतना ही कम चांस है कि तू उन्हें अचीव करेगा। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजी है, रिसर्च है। और ये वही गलती है जो मैं भी करता था। हर किसी को बताता फिरता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और एंड में होता कुछ नहीं था। और फिर जब मैंने दुनिया के फिलोसफर्स और एक्सपर्ट्स को पढ़ा, समझा, तब पता चला कि हमारी जुबान ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि जब तू अपने प्लान्स बोल देता है ना, दिमाग को फेक रिवॉर्ड मिल जाता है। उसे लगता है काम हो गया, किता है, और फिर तू ढीला पड़ जाता है। इसलिए मेरी बात मान, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपना नेक्स्ट मूव, सब सीक्रेट रख। फैमिली को मत बता, फ्रेंड्स को मत बता, को-वर्कर्स को मत बता, लाइफ पार्टनर को भी मत बता। क्योंकि जब तेरा कमबैक होगा ना, तब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद देख लेंगे। और मैं अपना सच बताऊं, मेरी फैमिली और रिश्तेदारों को आज तक नहीं पता कि मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूं। मेरे कितने यूट्यूब चैनल हैं, मेरे पास कितने सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन हैं। क्योंकि वक्त के साथ मुझे समझ आ गया कि शो ऑफ करने से कुछ नहीं मिलता। और तू भी ये रूल फॉलो कर, मिस्टीरियस बन, खुली किताब मत बन यार। क्योंकि जितना तू खुद को सबके सामने खोलेगा, उतना लोग तुझे नीचे खींचेंगे। ये नेचुरल है, इसे जलन कहते हैं। और इसीलिए आज से अपना अनोनिमस मोड ऑन कर, सबकी नजरों से दूर हो जा। शैडोज में अपना अगला वर्जन बना। क्योंकि जब तू वापस आएगा ना, लोग शॉक में रह जाएंगे, और तब तुझे किसी की राय से फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हाइड योर ग्रोथ। ना बॉडी दिखा, ना पैसा, ना स्किल्स, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। क्योंकि कमबैक तभी काम करता है जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है, बीच में नहीं। और हाँ, बीच में तेरी पुरानी आदतें तुझे खींचेंगी, फोन, आराम, बहाने। लेकिन अगर तू एक बार भी वापस गया ना, तो सब जीरो। और सबसे जरूरी, हाइड योर इमोशंस। इस जर्नी में दर्द होगा, थकान होगी, अकेलापन होगा, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। जो पेन है, अकेले झेल। क्योंकि यही पेन तुझे अंदर से वो इंसान बनाएगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर तू रुका, तो आज तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए एक आखिरी रूल, बी सुपर ऑब्सेस्ड। तेरी जिंदगी का हर घंटा, हर दिन, हर फैसला एक ही चीज के अराउंड घूमे। तेरा गोल टाइम ब्लॉक कर, डिस्ट्रैक्शन हटा। जो ग्रोथ देता है वही रख। थोड़ा सेल्फिश बन, क्योंकि ये तेरा शायद आखिरी चांस है। तू फिर कभी इतना यंग और एनर्जेटिक नहीं होगा। और अगर तूने ये सही किया ना, तो जब तू रीअपियर करेगा, वो रेयर होगा, एक्सप्लोसिव होगा, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और तब तुझे लगेगा कि हर दर्द, हर सैक्रिफाइस वर्थ इट था। और अब सुन ध्यान से, क्योंकि यहां से बात और भारी होने वाली है। यहां से वो जगह शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, भाग जाते हैं, वापस उसी गटर में कूद जाते हैं जहां से निकलने की बात कर रहे थे। क्योंकि वेकअप टू रियलिटी बोलना आसान है, लेकिन उसे जीना सबसे मुश्किल काम है। और मैं तुझे सच बता रहा हूं, ये कमबैक कोई मूवी का सीन नहीं है जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजे और तू हीरो बन जाए। ये कमबैक एक साइलेंट वॉर है जो तू अपने आप लड़ेगा। हर सुबह जब अलार्म बजेगा और तेरा दिमाग बोलेगा आज मत उठ,
कल से शुरू करेंगे। हर रात जब थक के शरीर बोलेगा बस आज छोड़ दे। हर बार जब फोन तेरे हाथ में आएगा और तुझे लगेगा 5 मिनट रील देख लेने से क्या हो जाएगा। और यहीं पे ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि तुझे ये समझना पड़ेगा कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, न सिस्टम, न सरकार, न तेरे रिश्तेदार, न तेरे दोस्त। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा खुद का कमजोर दिमाग है, जो सालों से आराम का आदी हो चुका है, जिसने डिसिप्लिन का स्वाद ही नहीं चखा। और अब जब तू उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा ना, वो बगावत करेगा, वो तुझे डर दिखाएगा, वो तुझे पुराने मजे याद दिलाएगा, वो बोलेगा भाई सब कर रहे हैं, तू अकेला क्यों इतना सीरियस हो रहा है। और यहीं पे मैं तुझे एक लाइन बोल रहा हूं जो शायद तुझे चुभे, लेकिन सच है। तुझसे ज्यादा मजबूत तेरा फोन है, क्योंकि तू अलार्म बंद कर देता है लेकिन फोन का नोटिफिकेशन नहीं। तू जिम मिस कर देता है लेकिन रील्स नहीं। तू किताब नहीं पढ़ता लेकिन स्टोरीज पूरी देख लेता है। और फिर तू बोलता है मेरी लाइफ में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। भाई कैसे बदलेगा? तू वही कर रहा है जो 99% लोग कर रहे हैं, और रिजल्ट अलग चाहिए। और सुन, कमबैक के दौरान सबसे बड़ा झूठ जो तू खुद से बोलेगा वो ये कि अभी तो टाइम है। नहीं है टाइम। तू 20 का है तो खुद को अमर समझता है, 25 का होगा तो बोलेगा अब जिम्मेदारियां हैं, 30 का होगा तो बोलेगा अब बहुत लेट हो गया। और फिर एक दिन आईने में देखेगा और बोलेगा काश उस टाइम शुरू कर लिया होता। और उस दिन कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। इसलिए अभी इसी फेज में तुझे खुद को हार्डन करना पड़ेगा, इमोशनली भी और मेंटली भी, क्योंकि ये दुनिया तुझे सॉफ्ट रहने के लिए नहीं छोड़ेगी। और कमबैक के टाइम एक और चीज होती है जो बहुत लोग नहीं बताते, अकेलापन। हाँ, तू अकेला पड़ेगा, दोस्त कटेंगे, रिश्ते ठंडे पड़ेंगे, लोग बोलेंगे पहले जैसा नहीं रहा, और तू अंदर से टूटेगा, क्योंकि इंसान है तू, रोबोट नहीं। लेकिन यहीं पे डिसीजन लेना है, क्या तू सबको खुश रखेगा या खुद को बनाएगा, क्योंकि दोनों साथ नहीं हो सकते। और मैं तुझे डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जब तू अनोनिमस मोड में जाएगा ना, जब तू सोशल मीडिया से गायब होगा, जब तू पार्टीज, फालतू की बातें, बेकार की बहसें छोड़ेगा, तब तुझे लगेगा कि तू दुनिया से कट रहा है, लेकिन असल में तू पहली बार खुद से जुड़ रहा होगा। और यही वो फेज है जहां तुझे अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी, वही आवाज जो सालों से शोर में दब गई थी। और वो आवाज तुझे बताएगी कि तू कितना पीछे रह गया है, कितना टाइम बर्बाद कर चुका है। और उस सच से सामना करना बहुत दर्दनाक होता है, इसीलिए लोग भागते हैं। लेकिन अगर तू वहां टिक गया ना, अगर तू उस दर्द से भागा नहीं, तो वही दर्द तुझे फ्यूल देगा। और यहां से शुरू होती है असली ऑब्सेशन, वो पागलपन जहां तुझे फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तुझे पता है तू किस लिए लड़ रहा है। और मैं साफ बोल रहा हूं, इस फेज में बैलेंस भूल जा। ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला ज्ञान उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कुछ बनाया हो। अभी तुझे बैलेंस नहीं, ब्रेक थ्रू चाहिए। अभी तुझे 9 से 5 नहीं, 5 से 9 चाहिए। सुबह उठ के खुद पर काम, और रात को सोने से पहले भी खुद पर काम। और बीच में जब थकान आएगी ना, तब तुझे अपना वो रीजन याद करना पड़ेगा जिसकी वजह से तू शुरू हुआ था। वो अपमान, वो रिजेक्शन, वो दिन जब तू खुद को बेकार समझ रहा था, क्योंकि वही चीजें तुझे खींचेंगी आगे। और हाँ, इस फेज में रिजल्ट नहीं दिखेगा, यही सबसे बड़ा टेस्ट है। तू रोज मेहनत करेगा लेकिन कुछ बदलेगा नहीं, ना पैसा, ना बॉडी, ना स्टेटस। और दिमाग बोलेगा देखा बेकार है। लेकिन यहीं पे तुझे स्टे करना है, क्योंकि नेचर का एक रूल है, पहले रूट्स बनती हैं फिर फल दिखते हैं। और जो लोग बीच में छोड़ देते हैं ना, सोचते हैं ना, वो कभी ये नहीं देख पाते कि वो कितने करीब थे। इसलिए मैं तुझे पहले ही बोल रहा हूं, कमबैक का ये फेज गंदा होता है, साइलेंट होता है, अनकूल होता है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई शाबाशी नहीं देता। और यही वजह है कि ये सबके बस की बात नहीं। लेकिन अगर तू यहां टिक गया, अगर तूने डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखा, अगर तूने अपने शब्दों से ज्यादा अपने एक्शंस को वजन दिया, तो धीरे धीरे तू वो इंसान बन जाएगा जिसे खुद की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को कुछ साबित करने की, क्योंकि तेरी मौजूदगी ही काफी होगी। और अब यहां से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर तू यहां तक आ गया है ना, तो इसका मतलब तू उन गिने चुने लोगों में से है जो भागे नहीं, जो टिके रहे। लेकिन यहीं पे एक नया जाल शुरू होता है, जिसे मैं बोलता हूं स्लो पॉइजन फेज, जहां सब कुछ बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से तू रोज मर रहा होता है, क्योंकि मेहनत चल रही होती है, डिसिप्लिन भी है, रूटीन भी सेट है, लेकिन रिजल्ट अभी भी उतना नहीं दिख रहा था जितना तू एक्सपेक्ट कर रहा था। और यही वो जगह है जहां अहंकार चुपके से एंटर करता है। तू खुद से बोलने लगता है मैं अलग हूं, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। और अगर तूने यहां खुद को स्पेशल समझना शुरू कर दिया ना, तो समझ ले तू वापस उसी चक्र में फंस रहा है। क्योंकि सच ये है कि मेहनत करना भी आजकल ट्रेंड बन गया है। हर दूसरा इंसान बोल रहा है मैं ग्राइंड कर रहा हूं, स्टार्ट अप है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तू मेहनत कर रहा है या नहीं, सवाल यह है कि तू सही दिशा में, सही इंटेंसिटी के साथ रोज बिना रुके कर रहा है या नहीं। क्योंकि मैं तुझे एक कड़वा सच बताऊं, तू जितना सोचता है ना कि तू मेहनत कर रहा है, असल में तू उससे बहुत कम कर रहा है। और ये सुन के तुझे गुस्सा आएगा, लेकिन यही सच है। क्योंकि अगर तू सच में उतनी मेहनत कर रहा होता ना, तो तुझे खुद पर शक नहीं होता। और यहां से शुरू होती है मेंटल वॉर, जहां तू खुद से ही सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये सब वर्थ इट है? क्या मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा? और यही वो आवाज है जो तुझे वापस सेफ जोन में खींचना चाहती है। क्योंकि सेफ जोन में दर्द नहीं होता,
लेकिन ग्रोथ भी नहीं होती। और भाई मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, इस फेज में तुझे खुद पर भरोसा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट तुझे भरोसा देने नहीं आएंगे। और यही वजह है कि मैं बार बार बोलता हूँ हाइड योर इमोशंस, क्योंकि अगर तूने इस टाइम अपने डर, अपनी कंफ्यूजन, अपनी थकान लोगों को दिखा दी ना, तो वो तुझे वही सलाह देंगे जो उन्हें खुद को अच्छा फील कराने के लिए सही लगती है। थोड़ा रिलैक्स कर, इतना मत सोच, लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। और ये सारी बातें सुनने में बहुत क्यूट लगती हैं, लेकिन ये उसी इंसान की सलाह होती है जिसने खुद कुछ रिस्क नहीं लिया और अब तुझे भी सेफ रखना चाहता है, क्योंकि तेरी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है। इसलिए इस फेज में तुझे लोगों से नहीं, प्रोसेस से बात करनी है। रोज अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया, आज मैंने किस चीज में इंप्रूवमेंट की, क्योंकि कमबैक एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये माइक्रो इंप्रूवमेंट्स का खेल है। छोटे छोटे स्टेप्स जो बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से तुझे बदल देते हैं। और यहीं पे तुझे एक और कड़वा सच स्वीकार करना पड़ेगा कि तू अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना तू खुद को समझ रहा है। और ये बात अगर तूने दिल से मान ली ना, तो तेरा ग्रोथ कर्व रुकने की बजाय और तेज हो जाएगा, क्योंकि सीखना वही बंद करता है जो खुद को पूरा समझने लगता है। और सुन, इस फेज में सबसे खतरनाक चीज होती है कंफर्टेबल डिसिप्लिन। मतलब तू वही काम रोज कर रहा है जो तुझे आता है, जिसमें तू सेफ फील करता है, लेकिन तू उन चीजों से भाग रहा है जो सच में तुझे आगे ले जाएंगी, जो अनकंफर्टेबल हैं, जो डराती हैं, जैसे कॉल्स करना, रिजेक्शन झेलना, खुद को एक्सपोज करना। और अगर तू यहाँ ईमानदार नहीं हुआ ना, तो तू सालों तक मैं मेहनत कर रहा हूँ के भ्रम में फंसा रहेगा, और अचानक एक दिन समझेगा कि टाइम निकल गया और मैं नहीं चाहता तू उस दिन पहुंचे। इसलिए इस फेज में खुद से झूठ बोलना बंद कर, अपनी कमजोरियों को पहचान, उन्हें छुपा नहीं, उन्हें कुचल, क्योंकि कमबैक सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंदर का भी होता है। और जब अंदर का कमबैक शुरू होता है ना, तब तू बदलने लगता है, तेरी बातों में वजन आ जाता है, तेरी आंखों में एक अलग सी शांति और आग दोनों होती है, और लोग बिना कुछ बोले समझने लगते हैं कि ये वही पुराना इंसान नहीं है। और यही वो साइन है कि तू सही रास्ते पर है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली टेस्ट अभी बाकी है। वो दिन जब तुझे थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, और तभी सबसे बड़ा खतरा आता है ढील देने का, खुद को रिवॉर्ड देने का। और अगर तू यहां सावधान नहीं रहा ना, तो तू फिर से स्लो हो जाएगा। इसलिए अभी भी वही नियम, नो फ्लेक्स, नो शो ऑफ, नो अनाउंसमेंट, क्योंकि ये कमबैक अभी अधूरा है, और अधूरा कमबैक सबसे खतरनाक होता है। और अब सुन, क्योंकि ये आखिरी फेज वो है जहां या तो तू इतिहास बनाता है या फिर खुद की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाता है। क्योंकि यहां तक आते आते तू थक चुका होगा, अंदर से खाली लगने लगा होगा, बाहर से सब ठीक दिख रहा होगा लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा होगा। और यही वो पॉइंट है जहां जिंदगी तुझे आखिरी बार टेस्ट करती है। वो तुझे थोड़ा सा देती है ताकि देख सके तू संभाल पाता है या नहीं। थोड़ा पैसा, थोड़ी तारीफ, थोड़ी वैलिडेशन, और यहीं 90% लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें लगता है कि चलो अब तो हो गया, वो पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। ढील, आराम, सोशल मीडिया पर हल्का सा फ्लेक्स, लोगों को दिखाना कि देखो मैं सही था, और यहीं कमबैक मर जाता है, शोर के साथ नहीं, साइलेंटली। और फिर वही इंसान सालों बाद बोलता है, भाई एक टाइम था जब मैं बहुत सीरियस था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू वो लाइन कभी बोले। इसलिए अभी तुझे सबसे खतरनाक चीज करनी है, खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि पैसा आ जाए तो भी भूखा रहना सीख, रिस्पेक्ट मिलने लगे तो भी चुप रहना सीख, तारीफ मिले तो भी सिर झुका के काम करते रहना सीख। क्योंकि असली ताकत वो नहीं होती जो दिखे, असली ताकत वो होती है जो दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। और यहाँ पे मैं तुझे एक लाइन बोल रहा हूँ जो तू लिख के रख ले। कमबैक पूरा होने से पहले अगर तूने आराम को गले लगाया ना, तो जिंदगी तुझे वापस उसी जगह फेंक देगी जहां से तू चला था। इसलिए अभी भी वही मोड, अनोनिमस, शैडो, फोकस, क्योंकि ये फेज तेरी कैरेक्टर की नींव डाल रहा है। और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, ये उन दिनों में बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, जब तू थक के टूट रहा होता है लेकिन फिर भी उठ के वही काम कर रहा होता है। और भाई सच बोलूं, इस लेवल पर आके तुझे डर लगेगा, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ है। पहले कुछ नहीं था तो डर भी नहीं था, अब डर है कि कहीं ये सब चला ना जाए। और यही डर तुझे कमजोर बना सकता है अगर तूने उसे कंट्रोल नहीं किया। इसीलिए डर को दबा नहीं, उसे फ्यूल बना। खुद से बोल, मैं यहां तक गिर के आया हूं, अब गिरने से डर नहीं लगता। और जब तू ये माइंडसेट पकड़ लेगा ना, तब तू अलग दिखने लगेगा। तेरी चाल, तेरी बात, तेरी एनर्जी सब बदल जाएगी। और लोग पूछेंगे भाई क्या बदल गया है। और उस दिन भी तू कुछ मत बोलना, क्योंकि असली कमबैक वही होता है जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ रिजल्ट बोलते हैं। और हाँ, ये मत सोच कि इस जर्नी के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, जिंदगी हार्ड ही रहेगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तू हार्ड चीजों के लिए हार्ड बन चुका होगा। अब तुझे कोई रिजेक्शन तोड़ नहीं पाएगा, कोई फेलियर डिप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू खुद को वहीं गढ़ चुका होगा जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। और यहीं से तू दूसरों से आगे निकल जाता है, टैलेंट से नहीं, लक से नहीं, बल्कि सहने की ताकत से। और आखिरी बात जो मैं तुझे एक भाई की तरह बोल रहा हूं, इस कमबैक को किसी को साबित करने के लिए मत कर,
ना एक्स, ना रिश्तेदार, ना सोसाइटी। इसे अपने लिए कर, उस लड़के के लिए कर जो कभी खुद से नजर नहीं मिला पाता था। क्योंकि अगर तूने ये कर लिया ना तो एक दिन तू आईने में देख के बोलेगा हाँ मैं वही इंसान हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। और उस दिन के बाद तुझे किसी मोटिवेशन, किसी वीडियो, किसी आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू खुद किसी के लिए मोटिवेशन बन चुका होगा, बिना बोले, बिना दिखाए, बस अपनी मौजूदगी से। और यही होता है असली, कंप्लीट, अनस्टॉपेबल कमबैक।